टाइप 5 क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि गोपी ने एक वस्तु विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेची, यानी कि CP, SP और एक और SP है, ये हमारा रियल वाला SP है। 8/7 पर बेची, ठीक है, और उसने विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? यदि उसने इसे 20% अधिक पर बेचा होता, यानी कि 20% क्या होता है 1/5, यानी कि 5 वस्तु 6 में बेची होती, ठीक है। तो इधर 6 जाएगा, इधर यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगा 7×5 = 35, ठीक है। और हमें क्या बताना है, तो वास्तविक, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत, ठीक है। और 8×6 = 48, ठीक है, 35, ठीक है, बेचा होता तो उसके होता था। तो देखो यहाँ पर कि 35 की वस्तु 48 में बेची, ठीक है, तो कितने का आ गया, 35 की वस्तु 48 में बेची, यानी कि 8 और 5 13, ठीक है, 35, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये आ गया, और इंटू में 100, 5×7 = 35, और ये कट गया हमारे पास 5 20 पे, तो 13×2 = 26, ठीक है। यहाँ पर आ गया 7, इसको अगर हम काटते हैं तो 7 7 × 21, 21 तो 4 7 × 21 तो 5 0 7 7 49, 1/7, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य से इतने 9/16वें भाग पर बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उसे वस्तु उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 15% कम पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि CP, SP और SP है, तो उसने क्या 16/9वें भाग पर बेचा। यदि व्यापारी को 25% की हानि होती, 25% होता है 1/4, यानी कि 4 की वस्तु 3 में बेची होती, ठीक है। तो ये 3 इधर, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 9 चौका 36 और 16 32 16 32 16 32 16 48, ठीक है। यदि उसने वास्तविक विक्रय मूल्य पर 15% कम पर बेचा होता है, यानी कि 48 है हमारा वास्तविक, और इसका 48 का 15% कम पर 15% कम पर बेचा होता, यानी कि 15% कम होता है, कितना होता है ये हमारा 20, और इंटू में 17, ठीक है। तो मैं इसको काटता हूँ, अगर मैंने काटा इसको 2 से, 2 दूनी ये कट गया 10, और ये कट गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और 10 पॉइंट में 2 पॉइंट में 4, और 17 से मल्टीप्लाई हम करेंगे अगर 17 चौके 68, 8 और 17 34 34 और 2 यानी कि 40, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एजर कर देता हूँ, मेरे पास आ गया यहाँ पर 40 पॉइंट में 8, ठीक है, यानी इसकी 36 की वस्तु थी, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया SP, और CP था हमारा 36, यानी कि 36 की वस्तु इतने में बेच दी, तो हमारे पास कितना आ गया 4 पॉइंट में 8, ठीक है, 4 पॉइंट में 8 बटे में 36 और इंटू में 100, ठीक है। और इस जीरो से ये जीरो पॉइंट से ये जीरो कट गई, तुम्हारे पास ये कट गया, तो 12 3 36, 12 चौक 48, 40 बटे में 3, यानी कि ये आ जाएगा ऑप्शन सी 39 और 1 40, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुमित एक वस्तु को उसके निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह उसे विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है, यानी कि CP और ये हमारा SP क्या है 5/4 भाग पर बेचता है, तो उसकी 10% की हानि होती है, 10% की हानि यानी कि 9, ठीक है। इधर 9 जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो हमारे पास क्या होता है यदि वह वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% भाग पर बेचता है, तो 9×5 = 45 का 95% हमें बताना है, ठीक है। तो ये कटेगा 2 0, ये 19, ठीक है, और 5 का 20, 5 नीम 45, ठीक है। तो 19 नीम 171 बटे में 4, 171 बटे में 4, इसको रेज कर देता हूँ मैं एक बारी, तो हमारे पास आ गया 171 बटे में 4, 4 से मैंने काटा इसको, 4 चौक 16, 16 1 0 11, 4 दूनी 8 हो गया,
4 दूनी 8, 3 0 4 और 5 आ गया, यानी कि 42 75। ठीक है, और मेरे पास आ गया 40। ठीक है, यानी इसकी 40 की वस्तु 42 75 में बेच दी, तो हमारे पास कितना बच गया? तो हमारे पास बच गया 275। ठीक है, पॉइंट लग के 275। 1 मिनट में इसको इरेज कर दूँ। हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया 275। यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर 40 था, यहाँ पर 100 आएगा। ठीक है, और इस पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बच गया ये। तो इसको मैं काटता हूँ 5 से, पंजू 8 40 और पंजू पंजू 25, पंजू पंजू 25, यानी कि 55 88। आप मेरे को देखना 55 मेरे ऊपर कैसे आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, यानी कि अगर मैं इसको 6 से करूँ, 6 8 48। ठीक है, देखो मैं इसको 6 48 48 और 7, 48 और 7, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा था, 55/8 आ रहा था। ठीक है, तो 8 6 48 करते हैं, 48 और 7 ऊपर बचता है, नीचे 8, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि एक फल बेचता, फलों का 2/5 भाग 15% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर, तो कुल उसे 1800 रुपये का लाभ होता है। तो फलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? देखो भाई, अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो मुझे क्रय मूल्य हज़ारों में देख रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं पे 50,000 है, 45। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मेरा क्रय मूल्य है जो कि वो है मेरे यहाँ पर 1000 रुपये। ठीक है, 1000 का 2/5 भाग, 1000 का 2/5 भाग मैं अगर निकाल दूँ तो मेरा कितना बनता है? तो मेरा यहाँ पर बनता है 5 से कटेगा ये 2 0 0, यानी कि 400। ठीक है, 2/5 भाग हो गया मेरा 400। 400 ये हो गया, तो बचा कितना? 600। ठीक है, इस 400 को मैं बेचता हूँ 15% के लाभ पर। 15% के लाभ पर अगर मैं बेचूंगा तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से मैं 100 इंटू में 115, 100 से ये कर देगा, 115 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, यानी कि 115 इंटू में 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 चौक के 60 और 1 4 हो गया, यानी कि 460। ठीक है, और इस पर मेरे को क्या होगी? हानि हो गई, हानि हो गई, यानी कि 95 की हानि हो गई। 100 से जी के को 6 पंजे 30 और 9 6 निमे 54 54 और 3 57। ठीक है, इतने की। अब क्या कह रहे हैं उसको, 1800 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 1800 रुपये का लाभ, लेकिन मेरे को कितने का लाभ हुआ ये मेरे को देखना है। ठीक है, 400 की वस्तु थी 60 में, 600 की वस्तु थी 30 में। ठीक है, क्योंकि 600 की वस्तु थी, कितने का नुकसान हो गया? 30 का। यहाँ पर 60 रुपये का लाभ हो गया, तो 60 में से 30 गए, कितना बचा? 30। 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? ठीक है, हमें कितनी दी हुई है? हमें दी हुई है 180। 0 0 0 से 0 काटा, यहाँ से कटेगा मेरा 6 0, यानी कि 60 आ गया। ठीक है जी, मेरा कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, मेरे को क्या बताना है? क्रय मूल्य, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी 3 जीरोएँ हो लग जाएंगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन बी इस द आपका यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यवसायी है जो कि 40 दर्जन केले 60 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य से खरीदता है। ठीक है, यानी कि 40 का जो मूल्य होगा 60 रुपये के हिसाब से वो होगा 2400, लेकिन 40 का 3/4 भाग, यानी कि 10, नहीं नहीं नहीं, 40 का 10 सॉरी 30। ठीक है, 40 का 3/4 कितना भाग होता है? 30। ठीक है, और हमारे पास बच गए यहाँ पर 10। ठीक है, तो ठीक है, तो 2 दर्जन केले उसमें से सड़ जाते हैं, यानी कि 10 में से 2 दर्जन केले सड़ गए, तो मेरे पास बच गए 8। ठीक है, लेकिन ये 30 दर्जन जो केले हैं वो उसको क्या करता है, वो 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है जी, पहले 30 केलों का मूल्य मेरे पास आ गया ये 6 1800, यानी कि 1800 पर मुझे क्या था? 25% का लाभ, यानी कि 100 गुणा में, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 25% का लाभ, यानी कि 4 इंटू में 5, तो 4 से मैं इसको करा 4 चौक 16, 4 पंजे 20।
ठीक है। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 0 0 और 5 से काटा 0, 5 5 25, ठीक है। और 5 चौक 20, 2 22, यानी कि 2250 रुपये, ठीक है। ये बनेंगे मेरे 2250 रुपये। और उसके बाद 8 गुना में 6, 6 अट्ठे 48, यानी कि 480 पर क्या होगी, इसको 5% की हानि पर बेचता है। इनको 5% की हानि यानी कि 95% की 5% की हानि होगी ना, यानी कि 20 इंटू में 19, ठीक है। मेरे 0 से 0 कट गई यहाँ पर, 2 और 2 से मैंने इसको काटा 2 और ये मेरा 4, ठीक है। तो 19 चौके 76, 76 और 76 जो 76 और चौके 76 के चांस लगे 7, 9 दूनी 19 दूनी 38, 38 और 38 और 7, 38 और 7 45, ठीक है। तो मेरे को टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, टोटल मेरा 2200 कितना था यहाँ पर, 2250, ठीक है जी। मेरा आ गया 2250 प्लस में 4 5 और ये 6, 6 5 1 10, 2 6 1 7, यानी कि 2706, ठीक है जी। तो मेरा लाभ कुछ नहीं कहा है कि पूरे सौदे पर उसका लाभ के साथ क्या होगा, यानी कि खरीदे कितने की थी 2400 की, बेच रहा कितने में है 2706 में, यानी कि 306 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। 306 रुपये का क्या हो गया लाभ, 306 का लाभ हो गया, कितने पर हो गया 2400 पर हो गया, इनटू में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं अगर मैं काट दूँगा, मैं इसको 24 अगर मैं इसको काट दूँ कितने में कटेगा ये, अगर मैं इसको काटता हूँ भाई 3 से काटता हूँ, 3 अट्ठे 24, ये 0 और ये बचे हमारे पास 2, यानी कि 102 बटे में 8, ठीक है। 102 बटे में 8 हमारे पास बच गया, तो मैं काटता हूँ इसको 8 एकम 8, ठीक है। 8 एकम 8, तो मेरे पास बच गया 2 जीरो यानी कि 22, तो 8 दूनी 16, 16 यानी कि 16 4 2 6 6 जीरो, तो 8 सत्ते 56, ठीक है। और 8 पंजे 40, यानी कि 12 पॉइंट में 75, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुमित ने 80 संतरे 8.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने खरीदे, ठीक है। तो 80 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो गया, ठीक है। तो मैं अगर मैं काटता हूँ, देखो 80 इंटू में 8.5 है, तो पॉइंट से मेरी ये 0 कर देगी, तो 8 पंजे 40, 8 6 48, सॉरी 8 64 और 4 68, यानी कि 680, लेकिन उस ठीक है जी। और उसने ये 25% भाग 10% के संतरा और शेष भाग 3 भाग 9% की संतरा की दर से बेच दिया, और पूरे पर उसको 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों को कितने की दर से बेचना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि टोटल तो हमारा क्रय मूल्य हो गया 680 रुपये, ठीक है। कितना हो गया 680 रुपये। अब उसने 80 संतरों का 25% भाग कितना होता है, 80% का होता है 20, इसको बेचा 10% के लाभ से, यानी कि 200 रुपये। और फिर उसके बाद 20 संतरे बेच तो बचे कितने 60, 60 का 33/3 होता है, यानी कि 20, 20 को बेचा उसने 9, यानी कि 180 इधर से बेच दिया, ठीक है। और उसने टोटल बाकी संतरे बच गए 40x किस पर बेचना चाहिए, ठीक है। यानी कि और उसने क्या कहते हैं समग्र पर 20% का लाभ, यानी कि 680 पर 680 पर उसने क्या लेना है, लाभ लेना है, यानी कि 5 इंटू में 6, ठीक है। तो 5 से मैंने इसको काटा, तो मेरा कट गया ये 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। तो 5 3 15, 5 1 30, और सॉरी 5 3 15, 5 3 15, ठीक है। तो छिक छिक 36, ठीक है छिक छिक 36 का 6 यहाँ से लग गया 3, तो 13 छिके 78, 78 और 3, 13 छिके 78 होता है ना, तो 13 छिके 78, 78 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 78 और 3 हो गया 816, 78 और 3, ठीक है 816 हो गया, ठीक है। और 816
816 और ये कितना हो गया 200 380, यानी कि 380 इसमें से अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास कितना बचता है 6 यहाँ पर बच गया, इधर बच गया 11 यानी कि 3 यहाँ पर बच गया और यहाँ पर 4 यानी कि 136 बचेगा क्या, नहीं यहाँ पर 7 में से 3 गए 436 बच गया। ठीक है, तो 436 रुपये उसको बच गए और टोटल 40 संतरे बच गए। उसने इन संतरों को कितने मूल्य पर बेचेगा। ठीक है, तो इसको मैं काटता हूँ ये मैंने 4 से काट देता हूँ। 4 एकम 4 0 के 0, 4 एकम 4 0, 4 नहीं में 36, 10 से है तो 10.9 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीद कर उसका एक भाग 10% के लाभ पर, शेष भाग 20% की हानि पर, और कुल लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 10% का लाभ, 20% की हानि यानी कि माइनस, और 11% की हानि। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगा लेंगे, यानी कि 20 और इधर बच गया 11 सॉरी यहाँ पर है 11। ठीक है, तो 11 प्लस में 20, 11 माइनस के 11 और माइनस के 20 प्लस का आएगा तो इसके यहाँ पर बच गया हमारे पास 9। ठीक है, और इसके बाद 10 और ये हो गया मेरे पास 21। ठीक है, और 3 3 9, 3 7 21। ठीक है, तो टोटल 3 10 और इंटू 10,000। ठीक है जी, तो उसने क्या है कि कितनी मात्रा 20% की हानि पर बेची गई, 20% की हानि पर मात्रा 7 बेची गई। ठीक है, यानी कि 1000 की वैल्यू हमारे पास 10, हमें निकालनी है 7 की, 0 से 0 यानी कि टोटल 700, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राहुल के पास 12 केले हैं, उसने x केलों को 20% के लाभ पर, शेष केलों को 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे व्यापार 10% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। टोटल केले कितने हैं 12। ठीक है, उसने क्या बेचा 20% के लाभ पर, शेष को 20% की हानि पर, और उसने पूरे व्यापार 10% का क्या लिया लाभ। ठीक है, तो 10 यानी कि 10 माइनस का 20 यानी कि कितना आ गया, घटाना है तो यहाँ पर आ गया 30। 10 यानी कि इधर से इधर कैंसिल, 3 और 1 4। ठीक है, 3 और 1 4 यानी कि 4 की वैल्यू कितनी दी हमें 12, यानी कि 3 से कट गया। तो उसने पूछा है कि x केले, यानी कि 3 से काटना पड़ेगा, तो 3 3 9। ठीक है, क्योंकि उसने ये वाली वैल्यू पूछी हुई है तो ये आएगा हमारे पास 9। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।